राजस्थानी शादियों में दिखावा और फिजूल खर्ची क्यों? किसी व्यक्ति या परिवार को दोष देना ठीक नहीं। यह साझी बीमारी है। समाधान भी साझा होगा। डॉक्टर अशोक चौधरी के विचार सुनिए। इसके पीछे के समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को समझिए। तब शायद बहुत कुछ समझ आ जाए। हल के लिए समस्या के मूल को जानना जरूरी है, वरना समस्या ज्यादा उलझ जाती है। मैंने इन दोनों विषयों का गहरे से अध्ययन किया है। साथ ही 2 वर्ष तक सघन समाज सुधार कार्यक्रम चलाया है। उसी सीमित ज्ञान के आधार पर कुछ बताता हूँ। देखिए, हम सब सामाजिक प्राणी हैं और समाज के तय मूल्यों यानी वैल्यूज पर खरा उतरना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि समाज हमें मान ले कि हम भी कुछ रास हैं या हम किसी और से कम नहीं हैं। समाज दिखावे से माने तो मान ले और सादगी से माने तो मान ले। समाज यह तय करे कि वह कैसे मानेगा। हमारे व्यक्तिगत निर्णय का कोई मतलब नहीं है। हम समूह में सोचते हैं। हमारे घरवाले भी हमारी बात नहीं मानेंगे। मेरी भी अपने परिवार में नहीं चली। यह लाइन 2 बार सुन लेना। आर्थिक रूप से बर्बाद होंगे पर सामाजिक मूल्यों पर खरा उतरना ही है। यह जो आप सुधरो, जग सुधरेगा वाली बात बकवास है और समस्या को टालने का बहाना भर है। एकाध परिवार कुछ बदलाव करे भी तो अखबार में छाप देंगे पर समाज इससे नहीं बदलेगा। मूल्यों में बदलाव सामूहिक रूप से ही होगा। समाज के ये मूल्य समय समय पर बदलते रहते हैं और अगर समाज गैर जिम्मेदार हो तो नुकसान करने वाले मूल्य फायदे वाले मूल्यों पर भारी पड़ जाते हैं, आत्मघाती हो जाते हैं। अभी राजस्थान का समाज ऐसे ही कुछ गलत मूल्यों के चक्कर में बुरी तरह फंस गया है। इनसे परेशान होकर रोज कहीं न कहीं से खबर आती है कि किसी गांव या जाति के लोग इकट्ठे हुए हैं और बदलाव के फैसले कर रहे हैं। लेकिन एक सुधार करते हैं, तब तक कोई दूसरी बीमारी आ जाती है। किसी सामाजिक समारोह के लिए सही मूल्य क्या हो सकते हैं? 1. सादगी। 2. बचत। 3. मूल परंपरा का निर्वहन। 4. सहकार। 5. मानवीय गुणों का अधिक महत्व। वर वधु चयन में गलत मूल्य क्या हो जाते हैं? 1. दिखावा। 2. फिजूल खर्ची। 3. मूल परंपरा से हटकर बेकार गतिविधियां। 4. स्वार्थ। 5. पद और पैसे का अधिक महत्व। वर वधु चयन में समाज के मूल्यों को फिर से सही करने के प्रभावी और स्थायी तरीके क्या हो सकते हैं? मेरी नज़र में 2 ही तरीके कामयाब हो सकते हैं। 1. गांव स्तर पर निर्णय हो और उसमें सभी जातियों के लोग शामिल हों। गांव हमारी मानसिकता ये निर्णय बहुत सरल शब्दों में हो। खासकर मेहमानों की संख्या कम करने और आर्य समाज की तरह सादगी से समारोह संपन्न करने पर जोर हो। शहरों में मोहल्ले में फैसला हो। गांव और मोहल्ले के फैसले हमें सबसे अधिक बांधते हैं। लगाव ज्यादा है उस पहचान से। 2. सीनियर स्कूल तक के बच्चों की खोपड़ी में उनके परिवार का हित, सांस्कृतिक मूल्य और सही सामाजिक रीतियां भर दिए जाएं। खासकर 9वीं से 12वीं के बच्चों की समझ में यह गणित और विज्ञान आएगा तो क्रांति हो जाएगी। इस उम्र में परिवर्तन की सबसे अधिक संभावना है। यह जो जुमला हम बरसों से कहते आए हैं, शिक्षा से सामाजिक कुरीतियां कम होगी, वह उल्टा पड़ गया है। तथाकथित शिक्षित लोगों ने ही ज्यादा कबाड़ा किया है। कम पढ़े लिखे लोग सादगी से सब काम कर रहे थे, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग आधुनिक होने के भुलावे में पश्चिम का कचरा ले आए। क्या बाजार में इन सुधारों से कोई मंदी आएगी? नहीं साहब, बल्कि बाजार में तेजी आ जाएगी। पेड़ से केवल फल लेते रहोगे तो वह हर साल फल देगा। उसे जड़ से काट दोगे तो अगली साल आपको क्या देगा?
परिवारों का पैसा भी धीरे धीरे खर्च होगा तो बाजार में दुकानों के गल्ले रोज भरते रहेंगे। विवाह हिंदुओं के जीवन के 16 संस्कारों में 15वां संस्कार है। लेकिन विवाह के कार्ड में और समारोह में उस मूल संस्कार यानी फेरों का अब सबसे कम महत्व रह गया है। मुख्य संस्कार अब प्रीति भोज, पैसा और सोना है। कितने लोग थे, कितना लिया दिया। फेरों के समय केवल कुछ घरवाले मौजूद रहते हैं, बाकी को कोई मतलब नहीं। इतना दूर जा चुके हैं हम मूल काम से। उम्मीद पर दुनिया टिकी है। मुझे भी उम्मीद है कि 1 लाख रुपए में विवाह संस्कार संपन्न हो सकेंगे और हमारी गाढ़ी कमाई परिवार के रहन सहन, पढ़ाई, स्वास्थ्य और आनंद पर खर्च होगी। शुभ हो। डॉ. अशोक चौधरी, अभिनव, राजस्थान।